गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ की जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार देखे जा चुके हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन और आगे आने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इसमें आपको जो सबसे सही सेंटेंस है उसके बारे में टिक लगाना है। शी डोंट लाइक आइसक्रीम। ऑप्शन बी है शी डजंट लाइक्स आइसक्रीम। ऑप्शन सी है शी डजंट लाइक आइसक्रीम। और ऑप्शन डी है शी डोंट लाइक आइसक्रीम्स। अभी बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है विच सेंटेंस यूजेज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको वर्ब बताने की किसमें सही से यूज़ किया है। ही गो टू स्कूल एवरी डे, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ही गोइंग टू स्कूल एवरी डे और ही गोइंग टू स्कूल एवरी डे। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स इफ आई डैश मोर टाइम आई वुड फिनिश माई वर्क। ऑप्शन ए हैव, ऑप्शन बी हैड, ऑप्शन सी हैविंग, ऑप्शन डी हैज़। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर, जो कि है विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ऑप्शन ए द कैट चेज द माउस इज चेज बाय द कैट चेजिंग द माउस और ऑप्शन डी द कैट हैज चेज्ड द माउस। बढ़ते हैं हमारे चौथे पांचवें क्वेश्चन की ओर, जो कि है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। ही इज गुड डैश मैथ फॉर इन विद एट। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर, जो कि है व्हाट डज बेनी बोल्ट मीन। ऑप्शन ए मीन स्प्रिटेड, ऑप्शन बी जेनरस एंड काइंड, ऑप्शन सी एंग्री और ऑप्शन डी शाय। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की ओर, चूज द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। ऑप्शन ए रेयर, ऑप्शन बी स्केयर, ऑप्शन सी प्लेंटीफुल और ऑप्शन डी इनसफिशिएंट। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की ओर, जो कि है विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्शन ए होपफुल, ऑप्शन बी रियलिस्टिक, ऑप्शन सी पेसिमिस्टिक और ऑप्शन डी चीयरफुल। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की ओर, जो कि है द वर्ड इनोवेट मीन्स टू रिपीट। ऑप्शन बी टू इन्वेंट और क्रिएट समथिंग न्यू और ऑप्शन सी टू क्रिटिसाइज और ऑप्शन डी टू रिपेयर। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की ओर, विच वट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एम्बिग्यूअस। ऑप्शन ए क्लियर, ऑप्शन बी अनसर्टेन और ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन सी शॉर्ट और ऑप्शन डी ट्रेडिशनल। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है in the sentence she quickly adapted to her new environment. The word adapted most likely means rejected, ऑप्शन बी adjusted, ऑप्शन सी opposed और ऑप्शन डी moved। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की ओर, if someone is described as gregarious they are ऑप्शन ए shy, ऑप्शन बी sociable, ऑप्शन सी angry और ऑप्शन डी lazy। बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की ओर, रीड द सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ meticulous. He was meticulous in his work, checking every detail twice. ऑप्शन ए केयरलेस, ऑप्शन बी डिटेल्ड एंड केयरफुल, ऑप्शन सी रस्ट और ऑप्शन डी इंडिफरेंट। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है व्हाट इज द मेन आइडिया of the sentence. The new policy improved employee satisfaction by creating a more flexible work environment. Option A, employees dislike the new policy. Option B, the work environment become more rigid. Option C, employee satisfaction increased due to flexibility. और option D, the policy made the environment obstacle. अब बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है which word। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है which word is best fit in the sentence. The scientist's discovery was considered a dash in the field of physics, setback, breakthrough, confusion और problem। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है choose the correct word. The cake was divided dash the guest. ऑप्शन ए between, ऑप्शन बी among, ऑप्शन सी to और ऑप्शन डी for। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है choose the correct form. Neither the manager nor the employees dash to blame. ऑप्शन ए is, ऑप्शन बी are, ऑप्शन बी was और ऑप्शन डी were। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की ओर, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट. ऑप्शन ए ईच, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी वेयर, डी सर्टिफिकेट। अब बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की ओर, कंप्लीट द सेंटेंस. शी स्पीक स्पेनिश देन हर ब्रदर. ऑप्शन ए गुड, ऑप्शन बी बेटर, ऑप्शन सी बेस्ट और ऑप्शन डी मोर गुड। बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है विच सेंटेंस इज पंचुएटेड correctly. Please bring he said the document to my office. Please bring the document he said to my office. Please bring the document to my office he said और ऑप्शन डी प्लीज़ ब्रिंग द डॉक्यूमेंट टू माई ऑफिस। आप जो है सही आंसर को कमेंट करके बता सकते हैं। आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इसकी आंसर की आपको शॉर्ट्स के थ्रू देखने को मिल जाएगी। अधिक वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।